ऐसा कहा जाता है कि मोहब्बत में व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है और इसमें वो हर तरह की गलतियां कर बैठता है। हमने और आपने मोहब्बत में पागल हो चुके कई व्यक्ति को देखा होगा जो मोहब्बत में अपनी जान दे बैठते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद ही आप कभी सुने होंगे। ये किस्सा एक ऐसा किस्सा है जो बाकी सभी से बिल्कुल हटकर है, जो अपने आप में एक ऐसा डरावना रहस्य समेटे हुए है जिसे सुनने के बाद ही आप इसे महसूस कर सकेंगे। एक बार चढ़ता हफ्ता हुआ आकाश अपनी मां के पास आकर बैठ जाता है और कही लगता है कि मां, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। कि इससे पहले तो आज तक मुझे इतनी तेज से भूख नहीं लगी है, पर आज क्या बात है। मां आकाश से कहती है और खाना लाकर आकाश को देती है। आकाश जल्दी जल्दी खाना खाकर फिर बाहर जाने लगता है। मां पूछती है, अरे अभी तो तुम आए हो, बाहर से फिर क्या काम आ पड़ा? और अब थोड़ी देर में शाम होने वाली है और तेरे पिताजी भी घर पर नहीं है, वो शहर गए हुए हैं और तुम इतनी रात तक बाहर रहोगे। जानते हो ना कि इस गांव के जंगल कितने खतरनाक है, और फिर भी तुम बाहर जा रहे हो। आकाश अपनी मां से कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। या कहकर आकाश घर से निकल जाता है। आकाश अपने दोस्तों से बातचीत कर जब दूसरे गांव से अपने घर की ओर लौटने लगता है तो वही गांव से थोड़ी दूर तालाब के पास मैं आकाश को एक लड़की बैठी हुई दिखती है। मैं अक्सर सोचता है, आज की शाम में इस तालाब के पास अकेली लड़की यहां क्या कर रही है, शायद मुझे उससे पूछना चाहिए। और ये सोचकर आकाश उस तालाब के पास चला जाता है। उस लड़की को करीब से देख आकाश का होश उड़ जाता है, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, मीना, और आकाश को वो लड़की पसंद आ जाती है। आकाश उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम मोनिका बताती है और तुरंत ही उठकर वहां से चली जाती है। अक्स उसे रोकना चाहता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उसे नहीं रोकता है। धीरे धीरे अब रात होने वाली थी, इसलिए अब आकाश भी अपने घर को लौट जाता है। कि उस रात आकाश को नींद नहीं आई, बस आकाश के दिमाग में उस लड़की का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था, क्योंकि आकाश को पहली नजर में ही उससे प्यार हो चुका था। कि अब आकाश को सिर्फ यही इंतजार था कि कब शाम हो और मैं उससे मिलने जाऊं। जब डाला और जब शाम हुई तो आकाश फिर से जाने लगा। आकाश को बाहर जाते देख उसकी मां पूछती है कि तुम शाम को ही बाहर क्यों जाते हो, जानते हो ना कि अभी तुम्हारे पिताजी भी यहां नहीं है? कभी कभार महीने में वो एक बार आ जाते हैं। कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं अकेले क्या करूंगी? आकाश कहता है कि कुछ नहीं, यस, मैं अपने दोस्तों से मिलकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और ये कहकर फिर घर से निकल जाता है। आकाश फिर गांव से बाहर उसी तालाब के पास जाता है और वो देखता है कि वो लड़की वही गुमसुम अकेली बैठी हुई है। आकाश उस लड़की के करीब जाकर इधर उधर की बातें कर उसे रिझाने लगता है कि वो लड़की जिसका नाम मोनिका था, वो भी आकाश से बातचीत करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ जाता है और वह दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। आकाश हर रोज अपनी मां से झूठ बोलकर जंगल पार कर दूसरे गांव मोनिका से मिलने जाता था है और यह सिलसिला काफी दिनों तक चल रहा था। एक दिन जब दोनों तालाब के पास बैठे हुए थे तो गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और वह जाकर ये बात मोनिका के पिताजी को कह दिया। कि अगले दिन जब आकाश मिलने के लिए उस तालाब के पास गया तो वहां मोनिका नहीं थी। मैं आकाश घबरा गया, उसे लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो नहीं आई। आकाश से बात जानने के लिए उस गांव के भीतर चला गया कि गांव के गुस्साए लोगों ने अचानक ही आकाश पर हमला कर दिया। आकाश कुछ लोगों को अपने पीछे आते देख जंगल की ओर भागने लगा और आकाश एक घनी झाड़ियों में छुप गया। वे लोग काफी देर तक आकाश को ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर
वह चले गए। उनको जाए काफी देर बाद आकार झाड़ियों से निकला, लेकिन अब रात हो चुकी थी। जंगल में काफी अंधेरा और सन्नाटा हो चुका था। अवकाश को थोड़ा डर लग रहा था कि इसी बीच अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी कि जो जंगल से आ रही थी। आकाश शाम सजाता है। उसे लगता है कि आज गांव वाले मेरे पीछे क्यों पड़े थे हैं, और वो मोनिका कहाँ गई, और ये जंगल से आ रही आवाज कैसी है। शायद मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। और आकाश जंगल से आ रही आवाज की ओर बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखने लगता है। आकाश अपने सामने जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश देखता है कि वहां दो आदमी थे जिनके पास मोनिका की लाश थी, और वह उसे लाभकारी एक गड्ढे में दफन कर रहे थे। आकाश अंदर ही अंदर रोने लगता है। उसे लगता है कि आखिर मोनिका को कौन मारा और क्यों, और ये लोग कौन हैं कि जो मोनिका के लाश को सबसे छिपाकर जलाने के बजाय इसे दफन कर रहे हैं। ये देख आकाश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था कि लाश को दफन कर जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद आकाश उस खबर के पास जाता है। मोनिका के कवर को देखकर आकाश रोने लगता है, क्योंकि वो मोनिका से बेहद प्यार करता था। आकाश उस वक्त इतना बेचैन था है कि उसे अपने घर जाने के बारे में भी ख्याल नहीं आ रहा था। वक्त गुजरा जा रहा था, रात और गहरी होती जा रही थी है, लेकिन आकाश मोनिका के खबर को बस निहारे जा रहा था। शायद उसके याद में खो चुका था। लेकिन तभी अचानक आकाश उठता है और पेड़ से एक मोटी टहनी तोड़कर कब्र को फिर से खोदने लगता है। काफी देर खोदने के बाद मोनिका की लाश दिखने लगती है। आकाश मोनिका की लाश को कब्र से बाहर निकालता है और उस आधी रात में उसे उठाकर अपने घर को ले जाता है, और अपने घर के बगल एक छोटी सी झोपड़ी में उस लाश को रखकर ढूंढ लेता है। उसके बाद जब आकाश अपने घर के अंदर जाता है तो उसकी मां आकाश की हालत देखकर चौंक जाती है, और आकाश की आंखों से आंसू बह रहा था और पूरा शरीर मिट्टी से गंदा हो चुका था कि उस रात आकाश की चिंता में उसकी मां भी रात भर नहीं सोई थी। और उसके बाद आकाश की दशा देख वो और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। तो मां ने आकाश से सारी बातें पूछेगी, आखिर ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। अब आकाश अपनी मां से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए आकाश ने अपनी सारी बीती बात अपनी मां को बता दी। मां ने आकाश से पूछा कि क्या सचमुच तूने उस लाश को यहां ले आया है। तो आकाश ने कहा कि हां, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने लाश को लाकर अपनी बगल वाली झोपड़ी में रख दिया हूं। मैं आकाश मोनिका क्लास को जीवित करना चाहता था, जो कि असंभव था, और उसकी मां ने भी आकाश को बहुत समझाया कि तुम इस लाश को जाकर कहीं दफन कर दो, क्योंकि एक ग्लास को साथ रखना बहुत खतरनाक होता है। तुम अभी जाकर इस लाश को दफन कराओ। आकाश ने कहा कि मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। कि मां समझा चुकी थी कि आकाश उसकी याद में गलत सही की पहचान नहीं कर पा रहा था। उसकी मां को एक तरकीब सूझी। उसने आकाश से जाकर कहा, ठीक है कि हम दोनों नहीं दफन करेंगे उस लाश को, लेकिन अब काफी रात हो चुकी है कि चलकर अभी सो जाते हैं। कल सुबह देखेंगे कि आखिर क्या करना है। इस लाश को आज रात की 2 बज रहे थे। नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी, ना ही आकाश को, ना ही उसकी मां को है। लेकिन मां ने देखा कि आकाश जब धीरे धीरे सोने लगा तो वह चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और उस झोपड़ी में चली जाती है जिसमें मोनिका की लाश थी। कि जब सुबह हुई और जैसे ही आकाश की आंखें खुली तो वो सीधा उस झोपड़ी की तरफ विभागा उस लाश को देखने के लिए थे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो सामने वो मोनिका की नहीं बल्कि अपनी मां की लाश को देखता है। मैं आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था है, क्योंकि जहां उसने मोनिका की लाश रखी थी
वहां नहीं थी, वहां सिर्फ आकाश की मां की लाश पड़ी थी, वो भी बहुत बुरी अवस्था में। खून से लथपथ को आकाश बहुत रोने लगता है, और ये खबर जब उसके पिताजी को जाती है तो वो भी गांव आ जाते हैं। अक्सर अपनी मां को अग्नि देता है, तो उसे काफी अफसोस हो रहा था कि उसे लगा कि शायद मैं उस दिन उस लाश को यहां लेकर नहीं आता तो आज मेरी मां जीवित होती। कि इस घटना के बाद आकाश काफी खोया खोया रहता था। तो उसे पिता ने पूछा कि क्या बात है कि तुम इतनी चिंतित क्यों हो है? जो होना था सो हो गया, अब चाहकर भी हम इसे बदल नहीं सकते कि छोड़ ये सब कुछ, चलो इस गांव से शहर चलते हैं, क्योंकि ऐसे भी अब कुछ नहीं बचा है। यहां आकाश अपने पिताजी से कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूं है। और आकाश लोगों से चिपटा हुआ जंगल की तरफ भागता है जहां मोनिका क्लास दफन हुई थी। कि वहां पहुंचकर आकाश देखता है कि यहां तो सब कुछ सामान है, कवर बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले थी। वहां कुछ भी मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई नहीं थी। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। मैं आकाश जानता था कि अगर वो सच पता करने उस गांव में जाता तो शायद वे लोग आकाश को जीवित नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी अपनी जान की बिना परवाह किए वो उस गांव में प्रवेश कर गया। उस गांव में अंदर आकर उसने देखा कि यहां सब कुछ सामान है। उसे कोई भी नहीं घूम रहा, मानो जैसे इसे कोई जानता नहीं हो। आकाश समझ चुका था कि अगर ये लोग हमें जानते तो हमारे गांव भी तो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। क्या ये सब कुछ मेरे मन का वहम था? मैं आकाश ने उस गांव में अपने दोस्तों से उस मोनिका नाम की लड़की के बारे में पूछने लगा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं, तो ऐसी तो कोई लड़की इस गांव में नहीं रहती है। जहां तक मरने की बात है तो ये गांव इतना छोटा है कि अगर कुछ भी होगा तो हमें जरूर पता होगा। हक समझ चुका था कि वह किसी आत्मा के चक्कर में पड़ चुका था। कि उस दिन के बाद आकाश अपने पिताजी के साथ शहर चला गया, लेकिन आज भी मोनिका की आत्मा उसे देते ख्वाब में दिखती है। और कभी कभी उसे यह महसूस होता है कि राजपूतों को कोई उसके बगल में सोया रहता है। अपनी पूरी बीती बात को आज तक उसने अपने पिताजी को नहीं बताया, क्योंकि सच जानने के बाद शायद उसके पिता मां की मौत का कारण आकाश को समझते हैं। इसलिए डर के मारे पक्ष ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों, अच्छी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।